तो हेलो बच्चे, नमस्कार, अभिनंदन, आभार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म CRM क्लासेस पर। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार बेटा लाइव आ जाएंगे, सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएंगे। देखिए SSC GD 2024 जो आपका एग्जाम चल रहा है उसके लिए हेल्पफुल रहेगी बेटा ये क्लास हिंदी। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो 2023 में आपके जो पूछे गए थे आपसे, ठीक है ना। तो जो प्रश्न है बेटा वो सब हमने यहाँ पर लिए हैं 20/20, ठीक है ना। ये एक पहला जो आपका PYQ है उसको हमने उठाया है और इसमें देखते हैं कि 20/20 हम कैसे ला सकते हैं। पेपर आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है और आसान ही इसका लेवल आता है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। एक बार सेशन को फटाफट क्या कर देना है, शेयर कर देना है। शेयर कर देंगे साहब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संज्ञा या विशेषण के मेल से बनने वाली क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया है। रेखांकित पद को बदलकर शुद्ध कीजिए। ठीक है साहब, प्रेरणार्थक क्रिया नहीं आती। वो कौन सी क्रिया होती है बच्चे? संज्ञा या विशेषण के मेल से जो बनती है वो होती है नाम बोधक। क्या होती है? नाम बोधक होती है। ठीक है ना। जैसे मैं आपसे कह दूं लठ मारना, तो इसमें क्रिया है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये लठ क्या है इसमें साहब? संज्ञा है। ठीक है ना। तो क्या आ गई इसमें? संज्ञा आ गई साहब, लठ मारना। बताओ कोई तकलीफ इसे समझने में? और भी देख सकते हैं हम, जैसे मैं कह दूं आपसे रक्त खोलना, है ना। मेरा रक्त, उसकी बातें सुनकर मेरा रक्त खोल गया। तो देखो रक्त खोलना, तो रक्त इसमें क्या है साहब? संज्ञा है, रक्त खोलना। तो बात समझे, संज्ञा या विशेषण के मेल से बनने वाली जो क्रिया है उसे हम कहते हैं नाम बोधक। बताइए। अच्छा, नीचे से देखते हैं पूर्णकालिक क्रिया क्या होती है। जब एक कार्य हो जाता है और दूसरे कार्य के बारे में चर्चा करती है, वो वाली क्रिया होती है बेटा आपकी पूर्णकालिक क्रिया। जैसे पंडित जी नहाकर पूजा करने लगे, तो पहले क्या आया? नहाना, उसके बाद फिर पूजा करना। ठीक है ना। तो नहाकर पूजा करने लगे। ठीक है ना। जैसे वह खाना खाकर सो गया, तो पहले उसने खाना खा लिया, उसके बाद वो साहब सोने चला गया। ठीक है। सहायक क्रिया क्या होती है? मुख्य क्रिया से अलग। ठीक है, वो होती है बेटा आपकी क्या? सहायक क्रिया होती है। जैसे माताजी पूजा कर चुकी हैं, तो देखो माताजी पूजा कर चुकी हैं, तो पूजा करना तो इसमें मेन वर्ब है साहब। ठीक है ना। और इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है, जो सहायक क्रिया है, वो क्या है? चुकी। जो बेटा यहाँ पर चुकी आ रहा है वो आपका क्या है? वो यहाँ पर आपका जो है चुकी क्या है यहाँ पर? वो है आपकी सहायक क्रिया। बात समझ में आ गई? बताएं, यहाँ तो कोई तकलीफ? आगे देखते हैं क्रियार्थक संज्ञा। तो जिन संज्ञा शब्दों से क्रिया का बोध होता है वो होते हैं साहब क्रियार्थक संज्ञा। ठीक है। जिन संज्ञा शब्दों से या जिन शब्दों से, शब्द संज्ञा ही है, क्रिया का बोध होता है वो होते हैं आपके साहब क्रियार्थक संज्ञा। जैसे मैं कह दूं व्यायाम, व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो यहाँ पर जो व्यायाम क्या है? वैसे तो संज्ञा शब्द है, लेकिन ये क्रिया के तौर पे काम करेगा, तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं यहाँ पर क्रियार्थक संज्ञा। ठीक है साहब, बताएं कोई तकलीफ यहाँ तक बेटा इसको समझने में? ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। पूर्णकालिक मतलब जहाँ पहले हो गया, जैसे मैं खाना खाकर सो गया, पूर्णकालिक है ना। खाना पहले खाया उसके बाद सो गया। इसके बाद नामबोधक, ये है ही बेटा आपका नामबोधक, संज्ञा विशेषण के मेल से लठ मारना, रक्त खोलना। इसके बाद सहायक क्रिया आप जान ही गए, माताजी पूजा कर चुकी हैं। ठीक है ना। या वह खाना बनाने में लग गई। ठीक है, खाना बनाना अलग है और लग गई, तो उसमें क्या आ जाएगा आपका? सहायक क्रिया हो गई। और क्रियार्थक संज्ञा ये अभी हमने आपको बता ही दिया। ठीक है ना। ऐसी संज्ञा जो क्रिया के तौर पर इस्तेमाल होती है, जैसे व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ठीक है, तो उसमें व्यायाम क्या है? क्रियार्थक संज्ञा है। चलिए आगे चलते हैं। सूर्योदय, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या होता है? का अर्थ सूर्य का प्रकाश नहीं, सूर्य की गर्मी नहीं, सूर्य का उदय होना होता है। बिल्कुल साहब। आगे चलते हैं, फटाफट से करेंगे, ज़्यादा हार्ड है नहीं, जल्दी से इसे खत्म करते हैं। ईश्वर के प्रति प्रगाढ़ एवं स्थायी आस्था, मुक्ति नहीं साहब। आसक्ति को, विरक्ति तो दूर की बात करता है, पास आने की बात होती है आसक्ति, जैसे प्रेम है ना। लेकिन वो कह रहा है कि प्रति
प्रगाढ़ एवं स्थायी आस्था होती है ईश्वर के प्रति, तो वो होती है साहब भक्ति, ठीक है ना। और भक्ति के बाद फिर मुक्ति मिलती है। तो हमसे जो पूछा गया उसका उत्तर है भक्ति। निम्न में से किरण के पर्यायवाची, हाँ जी साहब, देखो आभा और ज्योति ये दोनों हैं प्रकाश के। प्रकाश अलग है, रोशनी अलग है, और किरण अलग है। किरण का जो पर्यायवाची है वो है आपका प्रभा। धूमकेतु किसका है साहब, बताएं। ये है धूमकेतु आपका पुच्छल तारे का। धूमकेतु किसका है, पुच्छल तारे को कह देते हैं आपका साहब धूमकेतु, ठीक है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत बेटा? बताइए कोई तकलीफ यहां तक, आगे चलें। आभा और ज्योति हैं आपकी प्रकाश के, और किरण का हो गया प्रभा, और धूमकेतु होता है आपका पुच्छल तारे का, ठीक है बच्चे। हाँ जी हाँ, ठीक है ना। अग्नि के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है धूमकेतु, जो है अग्नि के लिए भी इस्तेमाल होता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। मुहावरे के सही अर्थ का चयन करें। पैरों में मेहंदी लगाकर बैठना, मतलब वही है साहब, काम से बचना यही होगा, ठीक है। मृत्यु को प्राप्त नहीं, आलस्य और लाचारी बस घर में पड़े रहना, ठीक है साहब। लाभ का अवसर और स्वावलंबी इनमें से कोई नहीं होगा। रेखांकित शब्द के विलोम शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। राग और यहाँ पर दोनों विपरीत भाव हैं। राग का मतलब है प्रेम, अनुराग, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, द्वेष। क्या हो जाएगा साहब, द्वेष, ठीक है ना। ना रागी, ना सराग, ना ही रहित, ठीक है बच्चे। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द। वह स्त्री जो वेदों की ज्ञाता है, सभी जानते हैं, क्या कहलाती है, विदुषी कहलाती है, ठीक है। ज्ञानी जिसके पास ज्ञान होता है, चाहे वेदों का हो चाहे कैसा भी हो, ज्ञान है मतलब ज्ञानी। लेकिन वह स्त्री जो वेदों की नॉलेज रखती है वो होती है विदुषी। और विदूषक कौन होता है, विदूषक होता है मखौल उड़ाने वाला, मौज लेने वाला, जो आपकी मौज लेता है ना, वो है साहब विदूषक, ठीक है ना। अशुद्धि पहचाने, हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए। अशुद्धि हमें, ठीक है, हमेशा सच का साथ देना चाहिए। यहाँ तो साहब सब कुछ ठीक लगा है, तो हमें लगता है शायद यहाँ पर हमेशा रहा होगा ये हमेशा, ठीक है। तो इसलिए जो हमेशा है वो गलत है, ठीक है। तो इसने कहा है कि साहब कौन सा गलत रहा है, तो हमेशा जो है वो गलत रहा होगा, ठीक है। आगे चलें। आकाश में बिजली चमक रही है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची। बिजली का साहब बिल्कुल क्या होता है, चपला होता है। खनक तो मधुर आवाज होती है, जैसे चूड़ियों की आवाज हो गई, खनक हो जाती है, ठीक है। बासव है साहब किसका, इंद्र का पर्यायवाची। रतिपति है ना, इंद्र, पुष्पधनवा, ये सब क्या है, सॉरी पुष्पधनवा नहीं, ये वासव, इंद्र और आपका रतिपति। इसका रति नहीं है, शचीपति। रतिपति तो बेटा कामदेव का हो जाएगा, ठीक है ना। और भी जितने भी इंद्र के हैं, चपला, चंचला, ठीक है ना, ये है हमारे किसके, बिजली रानी के। चपला, चंचला, ठीक है, किसके हैं, बिजली के। धनद, धनद है साहब कुबेर का, ठीक है, किसका है, कुबेर का। तो सारे बता दिए। खनक क्या है, वासव बता दिया, इंद्र, सचीपति, ठीक है। हमसे पूछा था बिजली, तो बिजली का है बिजली, ये चपला, चंचला, ये सब बिजली के हैं। धनद है कुबेर का। आगे देखते हैं। वाक्य को शुद्ध करें। तुम इस बार अधिक परिश्रम किए हो, इसलिए सफलता का अधिक आशा नहीं। सफलता की और अधिक भी नहीं आएगा साहब। अधिक आशा होना मामला जम नहीं रहा। आशा है, आशा का मतलब ही है कि जो है ना, आप जो चाह रहे हैं वो उसके ज़्यादा आप उसके फेवरेबल में हैं। आप चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा फेवरेबल आउटकम्स आए। तो आशा का मतलब ही है कि इसमें ऑलरेडी अधिक शब्द छुपा हुआ है। मैं कहता हूँ ना कि मुझे जो है, मैं इलेक्शन में खड़ा हूँ और आप मुझसे कोई पूछता है कि आप जीतेंगे, मैं कहता हूँ हाँ साहब जीतने की आशा तो है। तो आशा का मतलब ही है कि मेरे अधिक चांस हैं, ठीक है। तो अधिक लगाने का वहाँ मतलब नहीं है। तो तुमने इस बार अधिक परिश्रम किया है, इसलिए सफलता की आशा है, यही ठीक है साहब, ठीक है ना। तुमने इस बार अधिक परिश्रम के कारण सफलता नहीं, ये सब तो फिर बेकार की बात है, यही ठीक हो गया। आगे चलते हैं। रेखांकित समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुने। मेरा घर पर्वत के ऊपर की समतल भूमि। तो साहब पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि होती है वो होती है आदित्य का। क्या होती है, आदित्य का। बाकी उपत्यका, घाटी, तराई, ये तीनों आपस में क्या हैं, पर्यायवाची हैं, समान अर्थ वाले हैं। तराई कह लो, उपत्यका कह लो या फिर घाटी कह लो, ये निचले वाला हिस्सा होता है और ऊपर वाला हिस्सा होता है उपत्यका। क्या होता है वो, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि। आगे चलते हैं। जिसकी उपमा न हो, वाक्यांश के लिए, हाँ ठीक है साहब, तो ठीक है ना। जिसकी कोई उपमा नहीं वो है अनुपम।
जिसके लिए कोई उपमा बन ही ना हो। बाकी अकथनीय आप जानते हैं, जो कहने योग्य ना हो अकथनीय। उपमेय आप जानते हैं साहब, उपमान आप भी जानते हैं, ठीक है ना। तो देखो, जिसकी तुलना होती है वो तो होता है आपका उपमेय, ठीक है ना, जिसकी तुलना होती है, या लिख देंगे तुलना या उपमा करने, उपमा करने योग्य या तुलना करने योग्य। तो जिसकी तुलना होती है वो तो कहलाता है उपमेय, और जिससे तुलना होती है वो होता है आपका उपमान, और जिसकी तुलना ही नहीं हो सकती वो होता है अनुपम, और जिसे कहा नहीं जा सकता अकथनीय। चुल्लू भर पानी में डूब मरना, क्या मतलब है? शर्म या ग्लानि अनुभव करना, ठीक है। असफल साबित होना नहीं, गर्व महसूस नहीं, हताश नहीं। तो देख करके ही बेटा एलिमिनेशन मेथड लग जाएगा। गोलियों की बाढ़ आ गई, उपरोक्त में क्या आएगा? बाहर समुद्र बौछार घटा, तो यहाँ आएगा साहब बाढ़ की जगह यहाँ रेखांकित, वो यहाँ पर बेटा रेखा होगी, ठीक है ना। तो रेखांकित शब्द है बाढ़। तो गोलियों की बाढ़ आती है नहीं साहब, गोलियों की तो बौछार होती है, ठीक है बच्चे। आगे चलते हैं। किस एक वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है? क्रिया देख लेंगे। माँ बच्चे को खाना खिलाती है, ठीक है। बच्चा खाना खाता है, ठीक है। बच्चा पढ़ता है, ठीक है। कृपया एक गिलास पानी बुझाइए नहीं पिलाइए, तो यही वाला आपका बेटा अशुद्धि वाला हो गया। हाँ जी, अब आ गया आपका गद्यांश, ठीक है। गद्य का एक अंश है, उसकी बात चल रही है। मनुष्य की पहचान उसके आचरण और खाली जगह से होती है, सात्विक व्यवहार तथा। तो यहाँ व्यवहार रहा होगा, क्या रहा होगा साहब? व्यवहार, क्योंकि देखो आगे व्यवहार की बात हुई है। मनुष्य की पहचान उसके आचरण और व्यवहार से होती है, सात्विक व्यवहार तथा धर्म नीति आदि की से किया जाने वाला अच्छा और शुभ आचरण सदाचार है। इसके ठीक विपरीत, इसके ठीक, अच्छा याद रहा होगा विपरीत, ठीक है। सदाचार का विपरीत होता है भ्रष्टाचार। ये अभी हम ऑप्शन से मैच कर लेंगे, ठीक है ना। बाकी ये तो देख के ही पता लग रहा है। इसके ठीक विपरीत भ्रष्टाचार शब्द है जो मनुष्य दूषित और बेकार आचरण, यहाँ कुछ बेकार नेगेटिव वर्ड होगा, यहाँ नेगेटिव साइन लगा लेते हैं, क्योंकि दूषित हो रहा है तो दूषित के बाद कोई नेगेटिव आचरण की बात हो रही होगी तो वो भ्रष्टाचारी कहलाता है। बिल्कुल, भ्रष्टाचार एक प्रकार का क्या है? ये मानसिक विकार है साहब, मन में ही तो आता है, कोई शारीरिक थोड़ी है, शरीर से आदमी थोड़ी भ्रष्टाचार को जो है जन्म देता है, वो क्या है? मन से, मन से जन्म देता है भ्रष्टाचार को। तो चलो एक बार देख लेते हैं, रिक्त स्थान पहला ही देखते हैं। तो मनुष्य की पहचान उसके आचरण और व्यवहार, देखते हैं। मनुष्य की पहचान उसके आचरण के साथ मित्र नहीं, परिवार नहीं, परमार्थ नहीं, व्यवहार से होती है। परमार्थ जानते हैं ना आप, एक होता है स्वार्थ, अपने लिए किया गया, एक होता है परमार्थ जो दूसरों के लिए किया जाता है। बाकी जो रिक्त स्थान है उसमें तो भाई साहब आचरण के साथ व्यवहार ही आएगा, ठीक है। तो पहला अपना ठीक हो गया। आगे चलते हैं। संपत्ति, सृष्टि, दृष्टि या फिर कमी, तो इसको एक बार देखते हैं। सात्विक व्यवहार तथा धर्म नीति आदि की दृष्टि, संपत्ति, क्या आएगा बताओ? इसमें आएगा दृष्टि, है ना। दृष्टि ही सबसे ठीक है। दृष्टि से किया जाने वाला अच्छा और शुभ आचरण सदाचार है, बिल्कुल। इसके ठीक विपरीत तीसरा देख लेते हैं, ठीक है ना। दृष्टि से बिल्कुल ना कमी, ना सृष्टि, ना संपत्ति, मिल गया साहब, ठीक है ना। इसके ठीक विपरीत सदाचार का जो विपरीत है, विलोम है, वो है भ्रष्टाचार, ठीक है साहब, ये भी ठीक है ना। इसके बाद यहाँ आएगा कोई नेगेटिव वर्ड, जो मनुष्य दूषित और खाली जगह आचरण करता है। तो देखते हैं नेगेटिव वर्ड 19 वाले में, तो कैसा आचरण? सम्मानित नहीं, परमार्थी नहीं, विवश नहीं, निंदनीय, यही एक नेगेटिव वर्ड है इसमें, समझ गए बच्चे। तो देखते हैं, पढ़ते हैं इसको एक बार। जो मनुष्य दूषित और निंदनीय आचरण करता है, ठीक है ना, यही सेट बैठ रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे? यहाँ पर आ जाएगा आपका निंदनीय, निंदनीय आचरण करता है वह भ्रष्टाचारी कहलाता है। और भ्रष्टाचार एक प्रकार का कैसा रोग है साहब? मानसिक रोग है, ठीक है। देखते हैं, व्यवहारिक रोग नहीं, स्वस्थ रोग नहीं, पारिवारिक रोग नहीं, क्या है? एक प्रकार का मानसिक रोग है। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? मानसिक विकार है, ठीक है ना। ठीक है बच्चे, तो ऐसे करके हम जो है 20 क्वेश्चंस जो है आज हमने किए, और उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आए होंगे। ज़्यादा इसमें ज़्यादा कुछ कठिन ऐसा था नहीं, और बहुत सारे क्वेश्चन जो है हम एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से भी इसमें सॉल्व कर पाए। तो चलिए फिर मिलेंगे बेटा, फिर जो है ऐसा ही कोई प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लेकर के आएंगे, और अपना जो है सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। अब जो है NTPC वगैरह जो रेलवे की भर्तियां हैं उसको लेकर भी बेटा जो है क्लास स्टार्ट होने वाली है, आपका बैच स्टार्ट होने वाला है, ठीक है ना। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर ठीक लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है।
तो चलिए फिर मिलेंगे। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। शिवरात्रि।